क्या लगता है कि बिहार की मीडिया बिक चुकी है? क्या लगता है कि देश की मीडिया जो है वो बिक चुकी है? तो हाँ, मैं इसलिए हाँ कहूंगा कि बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने वाला है बीजेपी के तरफ से। और एक भी मीडिया, चाहे वो कोई भी बड़ा चैनल हो, छोटा चैनल हो, वो ये कयास तो सब लगा रहे हैं कि ओबीसी से मुख्यमंत्री बनेगा, दलित से मुख्यमंत्री बनेगा, एसटी से मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल पर आप ये नहीं चलते देखे होंगे कि कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें किसी भी स्वर्ण नेता का नाम आखिर क्यों नहीं आ रहा है? क्या बीजेपी ने उन मीडिया वालों को खरीद लिया है कि आपको इसी का न्यूज चलाना है, आपको स्वर्ण का न्यूज नहीं चलाना है? मतलब स्वर्ण हाशिए पर चले गए। जो स्वर्ण बीजेपी के कोर वोटर हैं वो स्वर्ण हाशिए पर है, उनके लिस्ट में एक भी नाम नहीं है। बड़े बड़े नेता बीजेपी में हैं, बड़े बड़े नेता जो है स्वर्ण फॉरवर्ड के नेता बीजेपी में है, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता का नाम नहीं चल रहा है। आप किसी भी न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिए, किसी पर भी बीजेपी नेता का, बीजेपी में जो स्वर्ण नेता है, जो फॉरवर्ड नेता है, किसी का भी नाम नहीं चल रहा है। आखिर इसके पीछे की लॉजिक आप समझ लीजिए, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आप समझिए कि क्यों नहीं चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि उसी में से आपको मुख्यमंत्री चुना जाएगा, फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसीलिए ये चलाया जा रहा है ताकि आपका ध्यान भटके और आप इसके लिए हो हल्ला नहीं करें। सांसद, विधायक, जो भी लोग हैं बिहार के जो स्वर्ण जाति से है, वो हंगामा नहीं करें। जबकि जनरल जाति के लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं। मैं तो पूरी जनरल समाज को कह रहा हूं, चाहे जनरल समाज में जितनी भी 26-25 जातियां आती है, वो सारे लोगों को कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से जो भी हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के कोर वोटर हैं। लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं चल रहा है। नाम किसका चल रहा है? तो ओबीसी से नाम चल रहा है, दलित समाज से नाम चल रहा है। जबकि ओबीसी और दलित समाज के सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। लेकिन फॉरवर्ड को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो ये लोग कन्नी काट लेते हैं। जबकि जनरल के बिना राजा वही होता है जिसमें हिम्मत होता है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, आप हेमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, वही आप दिल्ली के रेखा गुप्ता को देख लीजिए, किस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली में किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन है किसी की हिम्मत योगी की सरकार में च्यू भी कर दे, हेमंता बिश्व शर्मा की सरकार में ऊ भी कर दे, मुंबई में कोई, महाराष्ट्र में यूं भी कर दे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, और ही बहुत सारे जगहों पर ऐसा है नहीं है। इसलिए कि सरकार, राजा बनने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, ताकतवर को राजा बनाया जाता है। इसीलिए जंगल का राजा शेर होता है, हाथी नहीं होता है। हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, काफी बड़ा है, मोटा है, ताजा है, लेकिन हाथी को कोई राजा नहीं बनाता है, शेर को ही राजा बनाता है। तो इसलिए अब यहां पर राजा बनाने की बात है। नीतीश कुमार ने जो 20 साल, लगभग 20 साल जो उन्होंने सरकार चला दिया, सभी जातियों को, सभी धर्मों को मिलाकर, शायद अब बीजेपी में वैसे नेता नहीं है। अब बीजेपी में वही नेता बच गए हैं जो दिल्ली के कंट्रोल से चलेंगे, दिल्ली की रिमोट से चलेंगे। कुछ ऐसे बीजेपी में नेता हैं जो जनरल जाति से आते हैं, जो दिल्ली की कमांड से नहीं चलेंगे, दिल्ली के रिमोट से नहीं चलेंगे, लेकिन उनको आप बनाएंगे नहीं। इसलिए नहीं बनाएंगे कि वो अगर उनको बना देते हैं तो फिर जोगी जी वाली बात हो जाएगी, शाह की टीम अलग हो जाएगी, मोदी की टीम अलग हो जाएगी। आपने यूजीसी पर देख ही लिया किस तरह से जबरदस्ती यूजीसी थोपा गया, उसके बावजूद क्या स्थिति हुई बिहार की। वैसे ही भाजपा बुरी स्थिति में है यूजीसी को लेकर। नियम कानून अगर नहीं बनते हैं, इस पर अमल नहीं किया जाता है, तो शायद बीजेपी 2029 में समाप्त हो जाए। लेकिन अब फॉरवर्ड वोट देंगे तो किधर देंगे? इसलिए कि उसके लिए, यूजीसी के लिए, यूजीसी के खिलाफ विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, न तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, न राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो लोग भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड जाएंगे कहीं, फिर बीजेपी को वोट दे देंगे, मजबूरी है उनकी। और ये मजबूरी का बीजेपी फायदा उठा रही है, वोट ले रही है फॉरवर्ड जाति से, अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है, मतलब उनको चक्की में डालकर सिर्फ पीसना जान रही है। तो बीजेपी में, बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी, संजय सिंह टाइगर, इसके बाद राजू सिंह हैं, और ये बहुत सारे फॉरवर्ड विधायक हैं जो जीते हुए हैं, बहुत विधायक जीते हुए हैं। आनंद मिश्रा बक्सर से जीते हुए हैं,
विनय बिहारी जीते हुए हैं लौरिया से। तो बीजेपी में केवल 12 से 15 विधायक जो हैं वो जनरल जाति से जीते हुए। विजय सिन्हा हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, भूमिहार जाति से भी बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मण जाति से भी बहुत सारे, मिथिलेश तिवारी हैं, बहुत सारे लोग जीते हुए हैं, लेकिन किसी का भी नाम चला हो तो आप बता दीजिए। तो इसका क्रोनोलॉजी आप लोग समझ लीजिए। किसी भी बीजेपी नेता का, बड़े नेता का, जो फॉरवर्ड जाति के नेता हैं, उनका नाम नहीं चल रहा है। और सिर्फ यही चल रहा है, बहुत छोटे छोटे गिरे हुए चैनलों पर भी चल रहा है न्यूज कि बिहार से अब कुर्मी जाति नीतीश कुमार से अलग हो जाएगी, बीजेपी से अलग हो जाएगी, कुशवाहा जाति अलग हो जाएगी। अरे 20 साल बीजेपी ने आपको दे दिया है, अब किसको आप चाहिएगा? नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाने की कयास लगाया जा रहा है। गृह विभाग भी उनके पास रहेगा और भी बहुत सारा विभाग है जो उनके पास रहेगा, जदयू के पास रहेगा। लेकिन सारा 20 साल आपको अगर अपनी कुर्बानी देकर दी है तो आप 2-5 साल के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, आपको कुर्बानी तो देना पड़ेगा। एक ही लोग बार बार नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो है, जो लोग बीजेपी के विरोधी थे, जो लोग नीतीश कुमार के विरोधी थे, वो भी नीतीश कुमार के हटने से देख लीजिए किस तरह से पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरह से न्यूज डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहेंगे तो बिहार के लोगों की स्थिति बुरी हो जाएगी, बीजेपी से वो होगा नहीं। बीजेपी से जो होगा वो देश में किसी से नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा का एक ताजा उदाहरण आप देख लीजिए। तो इस तरह से अगर बीजेपी फॉरवर्ड को, कोई भी जनरल जाति के लोगों को यहाँ का सीएम बनाती है तो बिहार का भला होगा, और नहीं तो बिहार का भला होने वाला नहीं है। रेणु देवी का नाम चल रहा है, जनक राम का नाम चल रहा है, नित्यानंद राय का नाम चल रहा है, इसके बाद संजय जायसवाल का नाम चल रहा है, दिलीप जायसवाल का नाम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम जो ओबीसी और एससी एसटी से आते हैं, रेणु देवी का नाम चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाति के नेताओं का नाम नहीं चल रहा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरवर्ड आपसे, बीजेपी जो है आपसे कितना प्रेम करती है, फॉरवर्ड जाति से बीजेपी कितना प्रेम करती है। वोट तो आपका लेती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री में नाम भी नहीं चल रहा है। बाकी तो आप समझ ही हैं, समझदार हैं, क्यों नहीं चल रहा है। और बीजेपी आरएसएस के लोग मिल बैठकर इसका हल निकालेंगे, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता हैं जो आरएसएस वाले की भी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। तो चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे वो एससी एसटी एक्ट का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, उसका भी निर्णय को लोग बदल दे रहे हैं। तो ये इसलिए कि उनका समय है, आपका समय अब नहीं आने वाला है। इसलिए कि आप ना एकजुट है, ना आपके पास उतनी संपत्ति है। आपने सारी संपत्तियां 563 रियासतें भी अपने देश के लिए दान में कर दी हो, आपने अब भूदान आंदोलन में अपनी जमीनें दान कर दी हो, इसके बाद सेना पर लड़ना हो तो सबसे ज्यादा आप ही अपने सिपाही दिए हों, फिर भी आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ आपको यूज करने वाले लोग हैं। तो आप बताइएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।